24 नंबर सवाल बच्चों छूट गया था, तो 24 नंबर सवाल देखेंगे। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19, सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है? तो बच्चों यहाँ पर ए की मान की बात करता है। तो आइए बच्चों, हमने ए प्लस बी बराबर 20 इंटू 2 लिखा 40 आया, बी प्लस सी बराबर 19 इंटू 2 लिखा हमारे पास 38 आया, सी प्लस ए बराबर 21 इंटू 2 लिखा 42 आया। तो यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 40, 38, 42। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 जोड़कर आ जाएगा, 2 से हम काट देंगे 60 ही आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 ही आ जाएगा। a का मान पूछा है तो यहाँ से bc का मान 38 है, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 है और bc का मान 38 है, तो ये bc कट जाएगा, तो हमारे पास a बराबर जो है 22 वर्ष आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 48 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान तथा मंगलवार से बृहस्पति 48 नंबर सवाल कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था? तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सोम मंगल बुध 37 इंटू 3 बराबर 111, मंगल बुध बृहस्पति 34 इंटू 3 बराबर 102। तो यहाँ पर मंगल और बुध ये कट जाएंगे, मंगल मंगल कट जाएगा, बुध बुध कट जाएगा, सोम यहाँ से बचेगा, बृहस्पति बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास घटाने पर 111 में 102 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 9 बचेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1/4 बराबर 9 और बटे में लिखेंगे बृहस्पति। तो हम 1 से काटेंगे 9 को तो 9 बार जाएगा तो 9 चौके 36, तो बृहस्पति का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सवाल कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की 49 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे औसत 30 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 14 बटे 50, इसका गुणा कराएंगे। 30 16 का तो 480 आ जाएगा, 20 14 का कराएंगे 280 आ जाएगा, बटे 5 रखेंगे और 480 280 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर 760 हो जाएगा और बटे में 50 रखेंगे। 50 से हम इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास 15.2 आ जाएगा। औसत जो है 15.2 इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 50 नंबर सवाल कह रहे हैं एक कक्षा में 80 छात्र 50 नंबर सवाल कह रहे हैं एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु की बात करें तो यहाँ पर बच्चों शेष की औसत आयु बराबर यहाँ पर बात करें तो 80 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 14 बटे 40 रखेंगे। तो 80 और 15 का गुणा कराएंगे 1200 आ जाएगा, 15 16 का गुणा कराएंगे तो माइनस 240 आ जाएगा, बटे में 40 से रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस 240 और माइनस 350 इसको जोड़ेंगे तो 590 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1200 है तो इसमें बटे 40 है तो यहाँ पर हम हमारा 1200 माइनस 590 है बटे 40, तो 1200 में 590 घटाएंगे तो 610 बटे 40 बचेगा, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से हम अब हमारे पास 61 बटे 4 बचेगा, 61 को हम 4 से भाग देंगे तो 15.25 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे 15.25 वर्ष, इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम 51 नंबर सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल कह रहा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु उसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो यहाँ पर शिक्षक की आयु की बात करता है तो शिक्षक की आयु बराबर 14 प्लस 37, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास 51 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 52 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 52 नंबर सवाल कह रहा है 52 नंबर सवाल कह रहा है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है? पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? तो यहाँ पर हम कराएंगे 10 इंटू 2 बराबर 20, तो 20 वर्ष इस तरीके से है, 20 वर्ष छोटा है। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। 52 नंबर सवाल कह रहा है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है, यहाँ पर इसका 20 वर्ष आ जाएगा। 53 नंबर सवाल बच्चों देखिए किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु
क्रमशः 17 वर्ष 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर बात करें नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो इसको रखेंगे 17 प्लस 20 वर्ष माइनस 11 इंटू 2 माह बटे 2। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम 17 में 20 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 37 माइनस 22 माह तो 2 माह कम, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो हम 37 में 3 घटा देंगे तो 34 वर्ष बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है, तो अगर जो 37 में हम 1 घटा दें तो हमारे पास 36 बचता है, और यहाँ हमारे पास 22 माह है, तो इस तरीके से रखेंगे, बटे हम 2 रखेंगे। अब इसको हम रखेंगे तो यहाँ हम बच्चों 34 बटे 2 रख लेंगे इसको, और इसमें 36 में 22 घटाएंगे तो 14 बटे 2 आ जाएगा। तो हम 2 से 34 को भाग देंगे वर्ष को और 2 से माह को, तो हमारे पास 17 वर्ष 7 माह ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड से हमने लगाया 11 खिलाड़ियों की आयु में कमी, तो 2 इंटू 11 बराबर 22 माह आ जाएगा। वर्ष में बदलने के लिए इसे 22 बटे 12 रख सकते हैं, क्योंकि महीने 12 होते हैं, तो वर्ष 22 बटे 12 लिख लेंगे। नए 2 खिलाड़ियों की आयु बराबर, तो 17 प्लस 20 माइनस 22 बटे 12 इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे 2 से, 2 छह का 12, 2 एक कम 2, तो हमारे पास 11 बटे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जोड़ेंगे 17 और 20 तो 37 माइनस 11 बटे 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 222 और माइनस करेंगे 11 बटे हमारा 6 है, तो जब 11 222 माइनस करेंगे तो 211 बचेगा बटे 6 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे, रख लेंगे नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है, तो 1 बटे 2 में रखेंगे, तो इस वाले मान को हम 1 बटे 2 में रख लेंगे। 1 बटे 2 इंटू 211 बटे 6 गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 211 और नीचे आ जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 211 बटे 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब 12 से इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास ये 17 बार जाएगा, तो 17 वर्ष शेष बचेगा 7, तो 7 माह शेष बचेंगे, तो इसका आ जाएगा 17 वर्ष 7 माह शेष आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे 53 नंबर सवाल। इसके बाद हम देखते हैं 54 नंबर सवाल को। 54 नंबर सवाल लगाएंगे। 54 नंबर सवाल कह रहा है 54 नंबर सवाल कह रहा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष 23 वर्ष है। इसके 8 नंबर सवाल कह रहा है 8 पुरुषों 54 नंबर सवाल कह रहा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? दोनों नए पुरुषों की औसत आयु की बात करता है यहाँ पर, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों औसत आयु बराबर 21 प्लस 23 वर्ष प्लस यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू 2 वर्ष बटे 2, तो 21 और 23 जोड़ेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, और यहाँ 8 दूनी 16 तो 16 आ जाएगा बटे 2, तो इसको हम क्या है 44 और 16 जोड़ेंगे तो 60 बटे 2, 2 से काटेंगे 30 वर्ष इसका आ जाएगा। आइए हम 55 नंबर सवाल देखते हैं। 55 नंबर सवाल कह रहे हैं एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? यहाँ पर बच्चों पिता माता पुत्र रखा तो 27 इंटू 3 बराबर 81 आया, और पिता माता रखा तो यहाँ पर 35 इंटू 2 आया, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 70। तो यहाँ पर पिता पिता माता माता ये काट दिया तो पुत्र बचा, पुत्र बराबर 11 वर्ष। पिता जो है तो वो 81 वर्ष के हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी 81 वर्ष के। इस तरीके से कर लेंगे। 56 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 56 नंबर सवाल कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा इसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर बच्चों हमने इनको लिखा अनुपात में 2 रखेंगे, पुत्र की 2 रखेंगे, यहाँ इसका गुणा कराएंगे 15 आएगा, 6 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 15 6 और 2 को तो 23 आ जाएगा। अब 23 आ जाएगा तो हमारे पास 23 है, उनकी जो है तो टोटल 46 है, और उसके 3 गुना की बात करता है तो तिगुना, तो 3 से गुणा करा देंगे, बटे में 9 रखेंगे हम बच्चों। अब यहाँ पर अंतर रखेंगे, अंतर ही पूछ रहा है तो 23 से काट देंगे, 23 दूना 46, तो 3 दूनी ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 के 54 आ जाएगा। अंतर बराबर 54 वर्ष का अंतर होगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, 54 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका गुणा कराया 15 आया, इसका हमने गुणा कराया 6 आया, इसका हमने गुणा कराया 2 आया, इनको जोड़ेंगे 15 6 2 को तो 23 आ जाएगा।
23 बराबर है 46 के, 46 तीन लोग हैं तो यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, बटे में 9 रखेंगे और उसके बाद अंतर अंतर की बात कर रहा है तो अंतर रखेंगे इसके बटे में, तो हम बराबर में संख्याएं काट 23 दूना 46, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 9 दूनी 18 और 18 54, तो अंतर बराबर 54 वर्ष का होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 57 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 57 नंबर सवाल कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो नए व्यक्ति का भार बराबर 60 प्लस 1 इंटू 5, तो यहाँ पर 5 कम 5 तो 60 प्लस 5 बराबर 65 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 58 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश कराने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? नए विद्यार्थियों का औसत तो 50 इंटू 15.2 माइनस 40 इंटू 15/10, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 50 इंटू 15.2 का गुणा कराएंगे तो 760 आ जाएगा, माइनस 40 15 का कराएंगे 600 आ जाएगा, बटे 10 है 10 रखेंगे और इसको हम जो घटा देंगे, यहाँ पर बटे 10 रखेंगे बच्चों। यहाँ पर नए विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है तो 50 इंटू 15.2 माइनस 40 इंटू 15/10, तो 50 और 15.2 का गुणा कराएंगे 760 आ जाएगा, माइनस लगा है 40 और 15 का गुणा कराएंगे 600 आ जाएगा, बटे 10 है 10 रखेंगे। 760 में 600 घटाएंगे तो हमारे पास 160 बचेगा, बटे बचेगा 10, तो 10 से जब हम 160 को भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 वर्ष इसका आंसर होगा। 59 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 59 नंबर सवाल कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए बी की औसत आयु 19 वर्ष हो, सी की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी 20 इंटू 3 बराबर 60, घटाने पर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नीचे ए प्लस बी प्लस सी 20 इंटू 3 बराबर 60 आ जाएगा और a प्लस बी बराबर 19 इंटू 2 बराबर 38 आ जाएगा, तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी और यहाँ घटाने पर 60 में 38 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 60 नंबर बच्चों सवाल देखेंगे। 60 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु की बात करता है बच्चों। हम औसत आयु बराबर 32 इंटू 14 प्लस 26 इंटू 12 इस तरीके से करेंगे। 32 14 का गुणा करेंगे 448 आएगा, 26 12 का गुणा करेंगे 312 आएगा, बटे 58 है, 58 की बात करता है तो 58 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 32 और 26 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। लड़के और लड़कियां हैं, अब इनको हम जोड़ेंगे 448 और 312 को तो 760 आ जाएगा, बटे 58 है। 760 को 58 से भाग देंगे तो 13.10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 13.10। 60 नंबर का इस तरीके से कर लीजिए। 61 नंबर सवाल करा है शादी के समय एक औरत तथा एक पति की 61 नंबर सवाल करा है शादी के समय एक औरत तथा एक पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो इसका मतलब बच्चों परिवार की औसत आयु बराबर लिखेंगे 23 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 1, तो इसका मतलब 23 दूना 46 आ जाएगा और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, तो बटे में 3 है क्योंकि औसत 3 है इनका, तो यहाँ पर लिखेंगे 46 प्लस 11 करेंगे तो 57/3 आ जाएगा। अब 3 से 57 को काटेंगे तो जो कुल औसत है वो 19 वर्ष है। यहाँ पर 57 को 3 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 वर्ष इसका कुल औसत है। 62 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों 3 लड़कों की औसत 16 48 किया, आयु का अनुपात किया 4:5:7, तो जोड़ा हमारे पास 16 आया, तो 4/16 इंटू हम 48 रखेंगे, 16 से काटेंगे 16 48 तो 12 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। कह रहा है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? तो आइए 6 इंटू 8 मतलब यहाँ पर माता और माता 2 माता हो गई और 6 48 और प्लस 8 176 आ गया। 2 माता और ये जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 176, फिर 2 माता 176 इधर आ जाएगा, 56 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 माता बराबर 120, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो 60 आ जाएगा। माता की आयु जो है
औसत तो उत्तर कितना है, माता बराबर आ जाएगा 60 वर्ष, माता बराबर 60 वर्ष आ जाएगा। 2 से काटेंगे 120 को, 60 बार जाएगा, माता बराबर 60 आ जाएगा। 6 पुत्रों तो इस तरीके से 6 48 करेंगे। पिता तो 22 इंटू 8 बराबर 176। माता तथा पिता की आयु तो 176 माइनस 48 128 बचेगी। पिता की आयु बराबर रखेंगे x प्लस 8, तो x प्लस 8 बराबर 128, तो x जोड़ लेंगे 2x आ जाएंगे, 128 इधर आ जाएगा, 8 प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर 120 आ जाएगा। 2 से काट लेंगे तो इसका मतलब x बराबर 60 वर्ष आ जाएगा, तो 60 वर्ष इसका आंसर होगा। आइए ध्यान दीजिए, हम 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल कह रहे हैं एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर नए 2 छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की जो आयु है कितनी है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है, तो 30 इंटू 15 माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 31 इंटू 15 रखेंगे। यहाँ पर x हमारे पास 2x आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों 30 इंटू 15 माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 31 इंटू 15 रखा हुआ है। x हमारे पास जोड़ेंगे तो 2x आ जाएंगे, 20 में 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएंगे यहाँ पर, और 31 15 इंटू में रखेंगे। यहाँ पर 30 15 है, इधर प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का, 30 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 2x माइनस 15, 31 15 का गुणा कराएंगे 465 आएगा, 30 15 का गुणा कराएंगे 450 आ जाएगा, 465 में 450 घटाएंगे 15 बचेगा, तो यहाँ पर 2x माइनस 15 बराबर 15। अब यहाँ पर 2x को इधर लाएंगे तो 15 इधर आ जाएगा, और ये 15 माइनस का इधर, तो उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2x, यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 15 प्लस 15। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, 2x बराबर 15 15 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 2 से हम 30 को काट देंगे, 15 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 65 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 65 नंबर सवाल कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, जो 2 नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर 2 जाने वाले खिलाड़ियों की आयु बराबर बच्चों रखेंगे तो 18 प्लस 20 बराबर यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 38। जोड़ने पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर वृद्धि 11 इंटू 2 बराबर 22 माह, तो 22 माह में 1 वर्ष 10 माह होते हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे, 2 नए खिलाड़ियों की आयु बराबर तो 38 प्लस 1 वर्ष 10 माह जोड़ेंगे तो हमारे पास 39 वर्ष 10 माह आ जाएगा। अब यहाँ पर औसत की बात करता है तो औसत की बात करता है तो 39 वर्ष 10 माह बटे 2 रखेंगे, 2 से हम 39 को काटेंगे तो 19 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो हमारे पास 19 वर्ष निकल आएंगे, शेष 1 बचेगा 1 माह, तो हमारे पास 10 माह यहाँ थे तो 19 वर्ष 11 माह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 67 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, 67 नंबर कितना है, यहाँ पर 66 नंबर बच्चों सवाल देखेंगे। एक कक्षा के 66 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 66 नंबर सवाल कह रहे हैं एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 16 लड़कों का गुणा कराया तो यहाँ पर 804 किलोग्राम आया, 8 लड़कों का कराया हमने इसको तो हमारे पास आया 361.2 किलोग्राम आया। 24 लड़कों के भार की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को, तो जोड़ने पर हमारे पास 11 65.2 आ जाएगा। अब औसत भार की बात करें, ये 804 प्लस 361.2 को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 1165.2 आ जाएगा। औसत भार की बात करें तो वहां 24 की बात कर रहा है तो 1165.2 को हम 24 से भाग दे देंगे तो 48.55 आ जाएगा। औसत भार 48.55 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 67 नंबर सवाल बच्चों। नंबर सवाल कह रहे हैं एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो
संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है, पूरी कक्षा का औसत भार कितना है। तो यहाँ पर बच्चों रखेंगे औसत बराबर 30 × 52 प्लस 15 × 45 बटे 45। तो यहाँ पर 30 52 का गुणा कराएंगे तो 15 60 आ जाएगा, 15 45 का कराएंगे तो 675 आ जाएगा, बटे 45 है। अब यहाँ पर 15 60 और 675 को जोड़ेंगे तो 22 35 आ जाएगा, और बटे 45 से जब हम भाग दे देंगे तो 49.67 आ जाएगा। लगभग 50 किलोग्राम इसका भार होगा, लगभग इसमें आंसर होगा इसका। आइए देखिए 68 नंबर सवाल। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना था, तो यहाँ पर नए लड़के की भार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको 56 माइनस 2.5 × 8 कराएंगे तो ये 20 आ जाएगा। 56 में 20 घटा देंगे तो 36 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 69 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 20 लड़कों के एक समूह में औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार क्या है, गलत पढ़ लिया गया। सही औसत भार की बात करें तो गणना किया गया भार जो 89.4 × 20 तो गुणा कराया तो 1788 किलोग्राम आ गया। सही भार की बात करें तो यहाँ पर बच्चों 1788 और 87 माइनस 78 रखेंगे। तो यहाँ पर 87 में 78 माइनस करेंगे 9 बचेंगे, तो यहाँ पर 1788 है, 9 प्लस कर देंगे उसमें तो 1797 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 70 नंबर सवाल बच्चों देखिए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों का औसत कितना था, तो 63 माइनस 2 × 11 रखेंगे। 12वीं पारी बाद औसत तो बच्चों रखेंगे 63 माइनस 2 × 11, तो 11 दूना 22, तो 63 इधर है, 63 में 22 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा इसका। 71 नंबर सवाल देखेंगे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो इस समय पूछ रहा है 11वीं पारी बराबर 108 माइनस 6 × 10, तो दच्छा का 60 आ जाएगा। 108 में 60 घटा देंगे 48 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 72 नंबर सवाल कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ियों का औसत लिखेंगे 6 × 36 माइनस 16 बटे 5, तो 6 36 का गुणा कराएंगे 216 आ जाएगा, माइनस 16 बटे 5, तो 216 में 16 घटाएंगे 200 बटे 5 बचेगा। 200 को हम 5 से भाग देंगे 40 बार जाएगा, ये 40 आ जाएगा इसका। आइए 73 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 73 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 19वीं पारी में 98 73 नंबर सवाल कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, तो 19 पारियों के बाद, तो 19 पारी के बाद 98 माइनस 4 × 18 तो गुणा कराएंगे 18 चौक 72 आ जाएगा। 98 में 72 घटा देंगे तो 26 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। आराम से लगा लीजिए। 74 नंबर सवाल कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों 40 ओवर रन टेस्ट था, तो यहाँ पर 282 माइनस 10 × 3.2 बटे 40 रखेंगे। तो यहाँ पर 282 माइनस इसका गुणा कराएंगे 32 आ जाएगा बटे 40। 282 में 32 घटा देंगे तो 250 बटे 40 बचेगा। 40 से हम काटेंगे, 0 से 0 काट लेंगे और 4 से 25 को काटेंगे 6.25 इसका आ जाएगा आंसर। 75 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी, तो 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी, तो 51वीं पारी में रन 51 × 60 माइनस 50 × 59.6, तो इसका जब गुणा कराएंगे हम 50 × 59.6 का तो हमारे पास 2980 आ जाएगा। 51 60 का कराएंगे 30 60 आ जाएगा। 30 60 में 29 80 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 80 होगा। आइए 76 नंबर सवाल देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट के
कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं। तो कप्तान द्वारा 280/7 प्लस 30 रखेंगे। 280/7 प्लस 30, तो 7 से 280 को काटेंगे 40 बार जाएगा, तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। इसका 70 होगा आंसर। आइए हम 77 नंबर सवाल देखते हैं। 77 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, 77 नंबर सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना था। तो 11 पारियों का औसत कितना था। 12वीं पारी बाद तो 29 माइनस 9 इंटू 11, तो यहाँ पर 29 11 में 99, 129 में यहाँ पर 11वीं पारी के बाद औसतन तो 129 माइनस 9 इंटू 11, तो 11 9 99, 129 में 99 घटाएंगे 30 बचेगा। 11वीं पारी तो 30 माइनस 9 करेंगे तो 21 आ जाएगा इसका। इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर सवाल है, जो अंतिम सवाल है, इसको आप अच्छे से लगाइएगा। एक एक सवाल अच्छे से हमने पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अच्छे से पढ़ते रहो। ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। सवाल कह रहा है एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर कार और जीप की औसत गति, कार अनुपात जीप अनुपात ट्रैक्टर, तो यहाँ पर 3:5:2 में रखेंगे। ट्रैक्टर बराबर यहाँ पर 360/12, तो 12 से हम इसको काट देंगे बच्चों। 360 को तो 30 बार जाएगा, इसका मतलब 30 किलोमीटर घंटा जो उसकी रफ्तार